जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के थ्योरम को किस प्रकार से साबित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर यदि कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। इन्हीं को हम साबित करेंगे। तो देखिए, दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समानांतर एक PQ रेखा खींची गई है। तो हमें साबित करना है कि AP बट्टा PB बराबर AQ बट्टा QC। अर्थात जो त्रिभुज ABC दिया गया है उनके BC भुजाओं के समानांतर एक PQ रेखा खींची गई है जिसमें थेल्स प्रमेय के अनुसार यह एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से AP बट्टा BP बराबर AQ बट्टा QC साबित करना है। तो सबसे पहले हम प्रमाण लेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज APQ में विचार करते हैं। अर्थात सबसे बड़ी जो त्रिभुज ABC दिया गया वह त्रिभुज तथा एक छोटी त्रिभुज PQ रेखा लेने के बाद जो APQ बनी है वह दोनों त्रिभुज में विचार करेंगे। तो हम दोनों त्रिभुज से देख रहे हैं कि कोण BAC जो कोण है वह कोण PAQ यानी दोनों त्रिभुज यानी बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों त्रिभुज में ये जो A वाली कोण है वह उभयनिष्ठ है तथा ABC बराबर कोण APQ है जो कि संगत है ABC यानी यह कोण जो इस कोण के संगत है तथा ACB यानी ये वाली कोण ये कोण के संगत है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक कोण उभयनिष्ठ है तथा दो कोण ये इसके और ये दोनों संगत है। तो तीनों भुजा AA यानी बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अर्थात त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ AAA से। तो समरूपता के दूसरे नियम से हम देखते हैं। समरूपता के दूसरे शर्त से बड़े वाले त्रिभुज की AB भुजा छोटे वाले त्रिभुज AP के संगत है, इसलिए AB बट्टा AP बराबर AQ बट्टा AQ जो है वह AC यानी AC बट्टा AQ के बराबर होगा, इक्वल होगा। इसलिए इसको हम खंडित कर लेते हैं, यानी AB जो रेखा उसको हम लिख लेंगे AP प्लस PB यानी AP प्लस PB बराबर बट्टा AP है तो AP लिख लेंगे। फिर AC को हम खंडित कर देंगे AQ प्लस QC बाय AQ। अब AP प्लस PB जो है बाय में AP अर्थात AP के नीचे में भी है, हर में है, और PB के भी हर में है। ठीक इसी प्रकार AQ के हर में भी AQ है तथा QC के हर में भी AQ है। तो हम लिख सकते हैं AP बाय AP प्लस PB बाय AP का AP दोनों के हर में है। ठीक इसी प्रकार AQ बाय AQ प्लस QC बाय AQ। ठीक इसी प्रकार हम करने के बाद AP और AP को काट देते हैं और AQ को AQ से काट देते हैं। तो 1 प्लस PB बाय AP बराबर 1 प्लस QC बाय AQ होता है। तो PB बाय AP बराबर 1 प्लस QC बाय AQ। इधर प्लस में 1 है तो माइनस में 1 कैंसिल हो जाएगा। तो PB बाय AP बराबर QC बाय AQ आएगा। तो ठीक इसे हम पलट लेते हैं, यानी PB बाई AP बराबर QC बाई AQ जो आया है तो दोनों तरफ हम इसको हम पलट देते हैं। तो AP बाई PB बराबर AQ बाई QC, यानी यही साबित करना था जो कि प्रूव्ड हो चुका है। इस प्रकार से हमें थेल्स प्रमेय प्राप्त सिद्ध करके हो चुका है। एक बार पुनः देख लेते हैं। जो यह दिया गया था, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और त्रिभुज दिया गया था ABC और BC के समानांतर PQ खींचा गया था और साबित करना था संगत भुजा AP बाय BP बराबर AQ बाय QC। तो दोनों त्रिभुज एक बड़ी वाली त्रिभुज ABC तथा APQ में विचार किए थे तो यह समरूप हो गया था। समरूपता के दूसरे नियम से AP बाय
दोनों समरूपता के दूसरे नियम से हल करने के बाद हमें यह बी पी बी बाई ए पी बराबर क्यू सी बाई ए क्यू आया। दोनों तरफ पलटने पर हमें यह जो संगत भुजाएं ज्ञात करनी थी वह प्राप्त हो चुका है, यह आप देख सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, इस तरह से 10th क्लास की सारी मैथमेटिक्स की मेन टॉपिक सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।